आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम भाजपा के उन 8 प्रत्याशियों की बात करेंगे विधानसभा से विधायक का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कयास जैसा है जो चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेकर सुगबुगाहट है, उसके आधार पे है। हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के जो वर्तमान के विधायक हैं रामलल्लू वैश्य की। 3 पंचवर्षीय ये विधायक रहे हैं और इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे तैरकर किनारे आना है विधायक रामलल्लू वैश्य काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये अलग बात है। लेकिन उनके पुत्र विवेक की हरकतों की वजह से वो थोड़ा सा बैकफुट में आते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां भी थोड़ी सी आग दिखाई देती है, लोग उन लपटों में उन्हें घेर लेना चाहते हैं जिन्हें किसी और तरीके से नहीं घेरा जा सकता है। लेकिन राजनीति के वो एक ऐसे गुरु हैं जो अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर भाजपा उन्हें आजमाती है, उन पर दांव लगाती है, या इस बार किसी नए कैंडिडेट की बात होगी, ये तो अलग बात है। अब हम बात करेंगे राम सुमिरन गुप्ता की, जो वर्तमान में भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। वैसे तो वो काफ़ी चुपचाप से दिखते हैं, लेकिन अपने ओजस्वी भाषण के लिए जाने जाते हैं, गंभीर स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी भी चील की तरह नज़र है, चीज़ों को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि वो बूस्टिंग पर या बहुत सारे दिखावे पर विश्वास नहीं करते हैं। जो पार्टी की कथनी करनी और कार्य प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि राम सुमिरन गुप्ता जो जिला अध्यक्ष बन गए, ऐसे में क्या चुपचाप अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो विधायक प्रत्याशी भी हो सकते हैं? ये कहना अभी कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन कौन ऐसा है जो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ना चाहता है? वैसे तो भाजपा में विधानसभा टिकट चाहने वालों के लिए कहा जा सकता है कि एक अनार 100 बीमार। अब हम बात करेंगे गिरीश द्विवेदी की, जो विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें भी राजनीति का एक ऐसा खिलाड़ी कहा जाता है जो चुपचाप तो रहते हैं, लेकिन उनकी नज़र काफ़ी पैनी है और पार्टी का उन पर विश्वास भी है। इसीलिए दूसरे क्षेत्र में, दूसरे ज़िले में उन्हें अक्सर भेजा जाता रहा है और ख़ास तौर से चुनावी कमान को लेकर वो जिस तरीके से बेहतर रणनीति के साथ वहाँ एक जीत का ग्राफ खींचते हैं। ऐसे में सिंगरौली में अगर विधायक प्रत्याशी की बात की जाए तो गिरीश द्विवेदी भी एक प्रबल दावेदार हैं। अब पार्टी किसको किस स्थिति तक पहुंचाती है ये तो बात की बात है। सिर्फ कयासों से चीज़ें अगर ठीक होती तो लोग किसी का भी नाम ले सकते थे। तो गिरीश द्विवेदी जिस तरीके से राजनीति में काफ़ी अनुभव रखते हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, ऐसे में उनके नाम को लेकर भी एक सहमति जैसी बन सकती है। और पिछले दिनों जो पूर्व राज्यों से विधायक आए थे, उन्होंने भी इस नब्ज को टटोलने की कोशिश की कि आखिर जो क्षेत्रीय निवासी हैं या जनता हैं, आखिर उनकी राय शुमारी किसके तरफ बेहतर बन रही है। अब बात करेंगे चंदे विश्वकर्मा की। चंदे विश्वकर्मा वैसे तो महापौर के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन कुछ अलग तरह के समीकरण रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन राजनीति में खिलाड़ी वही होता है जो किसी भी स्थिति में चुपचाप न बैठे, और जिस तरीके से वो लगातार अपनी एक अलग रणनीति बना रहे हैं और लोगों के बीच एक विश्वास पहुंचा रहे हैं कि वो एक आकस्मिक दुर्घटना जैसा हो सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी किसी भी स्थिति में किसी से कमज़ोर नहीं है और लोगों के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। किसी भी तरह का आंदोलन होता है वहाँ उन्हें देखा जा सकता है और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अपने बेबाक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जहाँ उनकी विनम्रता दिखाई देती है, दूसरी तरफ जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नागवार गुजर रही है, तो वहाँ वो बोलने से पीछे नहीं रहते हैं। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि उनके तरफ भी चीज़ें घूम सकती हैं, लेकिन किस तरह की स्थितियों में चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं, लेकिन वो भी इस रेस में है, ये एक सच्चाई है। बात करेंगे नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे की। पार्षद से नगर निगम अध्यक्ष की सीढ़ी चढ़ने वाले देवेश पांडे बहुत कम समय में राजनीतिक बिसात में अपनी एक जगह बना लिए हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और एक ऐसा चेहरा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देवेश इस स्थिति को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है ये पत्ता वो तो नहीं खोल रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता अगर इस तरह का एक टर्म कार्ड उछालने की कोशिश करती है कि निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के सर पर विधानसभा प्रत्याशी का ताज पहनाने के लिए उनको आगे किया जाए, तो वो किसी भी स्थिति में किसी से कमज़ोर नहीं है। खिलाड़ी नया ज़रूर लगता है, लेकिन खिलाड़ी वही होता है
जब खेल में आने के बाद वो दिखा दे कि वो किसी भी स्थिति में पराजित होने वाला खिलाड़ी नहीं है। अब हम बात करेंगे रामनिवास शाह की। रामनिवास शाह राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण और उनका खुद का अनुभव और उनकी जो एक शैली है, बात करने का तरीका है और इसके साथ साथ जो राजनीतिक पकड़ है, वो निश्चित है कि उन्हें भी एक प्रबल और मजबूत दावेदार बनाती है। अगर दूसरी पार्टी ओबीसी या एक अलग तरह का कार्ड खेलते हैं तो ऐसे में रामनिवास शाह एक ऐसा तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं जहां पार्टी उन पर अगर दाव खेलती है तो निश्चित है कि स्थितियां बेहतर भी साबित हो सकती हैं। लेकिन पार्टी सारे कयासों को छोड़कर एक अलग स्थिति और कई बार एक सरप्राइजिंग नाम तक लेकर आती है। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे शिवेंद्र सिंह की, जो काफ़ी समय से और काफ़ी अनुभवी हैं, पार्टी के लेंथ लाइन में चलते आए हैं और इसके साथ साथ उन्हें ऐसा लगता है कि इतने वर्ष का अनुभव है, पार्टी में एक पकड़ है, लोगों के बीच एक विश्वास है, जनता उन्हें मानती है और कई आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में ये सबसे सही मौका है कि वो विधानसभा में प्रत्याशी का चेहरा हो जाएं और निश्चित है कि वो भाजपा से हैं, लोगों का विश्वास है तो वो जीत का ताज उन तक पहुंच भी सकता है। तो ये वो नाम हैं जिनको लेकर अलग तरह का कयास लग रहा है और निश्चित है कि जहां जीत की बात होगी, जहां चीज़ें ऐसा लगता है कि कुछ सकारात्मक सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है तो सर्वे तो ज़रूर हो रहा है। ये अलग बात है कि जो सर्वे है वो गोपनीय है, पार्टी अपना पत्ता नहीं खोल रही है, लेकिन वो लोग जो कई साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तन मन से पार्टी में समर्पण से काम किया है और ऐसे में पार्टी उन्हें एक मौका देगी। जनता का विश्वास है, लोगों के बीच काफ़ी कुछ बेहतर वो करते आए हैं। तो आखिर जब विधानसभा चुनाव की बात होगी तो वो प्रत्याशी अपने आप को पीछे कैसे रख सकता है। जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो ये कहते हैं कि जहां एक तरफ सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश सारे दिग्गजों पर भारी पड़ जाते हैं, चुनाव से पहले विधानसभा में एक नाम से पहले घोषणाओं को लेकर महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए लोग चाहे कितनी भी बड़ी पारी खेलने की कोशिश करें, लेकिन रामलल्लू वैश उन सबको काटते हुए न सिर्फ विधानसभा के प्रत्याशी होते हैं और वो जीत कर भी ये बताते हैं कि वो राजनीति की एक ऐसे चाणक्य हैं जिसको लेकर चाहे बातें कितनी भी हो लेकिन उनसे ताज छीनना इतना आसान भी नहीं है। इसके साथ साथ वीरेंद्र गोयल की भी हम बात करेंगे। उनका कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा है। ऐसे में वो किस तरह से एक अलग फ्रेम में आकर क्या अपने को विधानसभा प्रत्याशी के दौड़ में ला सकते हैं या ऐसा कुछ चल रहा है जो अचानक लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा, ये भी देखने की बात है। और कई बार जो नाम बहुत सारे लोगों के बीच में राय शुमारे के लिए आते हैं, कई बार उससे अलग हटकर एक नाम आता है और लोगों को उस नाम के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि भाजपा में ये कहा जाता है कि लोग चाहे कितना भी अपने आप को प्रोजेक्ट करें, लेकिन जो आला कमान है एक बार जिस नाम को प्रोजेक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं उसके साथ अनुशासन के साथ चलकर उसको मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी का महत्व है। हालांकि बातें चाहे जो भी हों, लेकिन जो भीतर घात है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से पिछले बार चंदे विश्वकर्मा काफ़ी मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रहे थे महापौर के, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, निश्चित है कि इसमें जो भीतर घात हुआ है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक विशेष जाति का नाराज होना इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। जातिगत समीकरण के साथ साथ खुद एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, जनता के बीच उसकी पकड़ कैसी है, उसकी पहचान कैसी है और वो लोगों के बीच क्या वाकई में आता रहा है या फिर अचानक प्रत्याशी के नाम पर वो उतर कर मैदान में आ जाए और ये कहे कि वो इतने साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसे भी प्रत्याशी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम एक नाम की और बात करेंगे, ये है संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल राजनीति में इनका भी कद काफ़ी बड़ा है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जिस महत्वाकांक्षा के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इस बार वो जिस तरीके से एक गति में दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है और संजीव अग्रवाल भी किसी भी स्थिति में अपने आप को हर हाल में प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिंगरौली के बेटे हैं और सिंगरौली के विकास में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो उसकी तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जनता इन सारी चीज़ों को देखकर किसको इस लायक समझती है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो संजीव अग्रवाल लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उनको विनम्र स्वभाव के लिए जाना जाता है और ख़ास तौर से जो पर्यावरण और तमाम दूसरी चीज़ें हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अब देखना यह है कि इन सारे लोगों के बीच में क्या वो अपना एक बेहतर मुकाम बना पाते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब ये सोचने लगे कि वो एक कदम पीछे रहने की स्थिति में ही है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति एक ऐसे मुकाम पर ये सोचता है कि उसको एक बेहतर मौका मिलना चाहिए और ये वही मौका होता है जो उसकी पहचान, उसका व्यक्तित्व और उसकी स्थिति को इस मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है।
एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।